Pioneer Convent School. Today we will do sum number 1 of exercise 6.1. In figure आपको एक फिगर गिवन है, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. एक लाइन आपको गिवन है AB, सेकेंड लाइन है CD. ये क्या कर रही है? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. आपके पास ये जो एंगल है AOC और ये जो एंगल है BOE, इन टू एंगल्स का सम गिवन है. कितना गिवन है? 70 डिग्री. एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये जो एंगल है एंगल BOD, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 40 डिग्री. फाइंड, आपने क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स COE. ये देखो, ये है जो एंगल है, ये है COE. इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. रिफ्लेक्स क्या होगा? ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा क्या है? इसका रिफ्लेक्स एंगल. एंड एंगल BOE, और ये वाला एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है. मीन्स आपको इस सम में 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो रिफ्लेक्स COE, इसको फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे एंगल COE. COE आ जाएगा और उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास एंगल आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे. तो अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन में क्या है. पहले हम राइट करेंगे गिवन क्या है हमें? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. फिर हम राइट करेंगे टू फाइंड क्या करना है? रिफ्लेक्स COE एंड एंगल BOE. तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ गिवन है, फिर टू फाइंड, तो अब क्या आएगा? सॉल्यूशन में देखो आपके पास स्ट्रेट लाइन जा रही है. एक तो लाइन है AB स्ट्रेट लाइन, CD भी है, बट मैंने अपना कंसेप्ट यहाँ से लिया है AB स्ट्रेट लाइन से. ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम क्या देख रहे हैं? कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल. फर्स्ट एंगल ये वाला एंगल AOC, सेकेंड एंगल COE, थर्ड एंगल BOE. और स्ट्रेट लाइन एंगल का मीनिंग क्या होता है? कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री. मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री. हमें गिवन में AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? ये जो एंगल AOC है और एंगल BOE, इनको क्या कर देंगे? एक साथ राइट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट लाइन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल AOC प्लस BOE, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 70 डिग्री. तो हमने यहाँ पुट कर दी 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री. हमने COE फाइंड आउट करना है, तो COE को हम क्या कर देंगे? लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे. तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 70 लेफ्ट साइड में प्लस का है, तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस का. तो एंगल COE की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री. बट हमने क्या फाइंड आउट करना था? रिफ्लेक्स COE. तो रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं. तो 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 डिग्री. हमने रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट कर लिया. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एंगल BOE. तो हम क्या देख रहे हैं? ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास AB है, सेकेंड स्ट्रेट लाइन क्या है? CD. दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो यहाँ से देखो, अब आपने कंसेप्ट किया हुआ है, अगर 2 लाइंस 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल. तो यहाँ से एंगल AOC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BOD के. तो आप राइट करोगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. क्या होगा रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब एंगल AOC इज इक्वल टू BOD. एंगल BOD की वैल्यू आपको गिवन है. कितनी गिवन है? 40 डिग्री. तो आपके पास एंगल AOC कितने का आ गया? 40 डिग्री. और आपको देखो आगे क्या गिवन है? एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये पार्ट क्या है आपको गिवन. आप क्या करोगे? इसके अंदर AOC की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? BOE की. तो AOC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री. तो क्या आएगा यहाँ पे? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल BOE इज इक्वल टू
70 डिग्री माइनस ये प्लस 40 है, तो ये राइट साइड क्या हो जाएगा माइनस 40। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, एंगल BOE फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था हमने अभी 250 डिग्री एंड एंगल BOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ वी विल डू सम नंबर 2 of exercise 6.1. In figure, lines XY and MN intersect at O. जो ये XY लाइन है और ये MN है, ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। If angle POY is equal to 90 डिग्री, जो ये एंगल है POY ये कितना है 90 डिग्री एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3। A और B का आपको रेशो गिवन है, कितना गिवन है 2 रेशो 3। फाइंड एंगल C, आपने क्या करना है एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो गिवन हम पहले राइट करेंगे, गिवन में क्या है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A रेशो B इज इक्वल टू क्या है 2 रेशो 3। टू फाइंड क्या करना है एंगल C। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे रेशो, लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है xy स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल b, a और 90 डिग्री। तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम राइट करेंगे b प्लस a प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x प्लस a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएंगे 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 90 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x एज इट इज, जो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90/5। अब हम इसको कट कर लेंगे, कट करने पर क्या आ गया 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको a और b में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2 × 18। तो 2 × 18 क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x। तो 3 × x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 डिग्री। तो हम यहाँ 18 पुट कर देंगे तो 3 × 18 क्या हो जाएगा 54 डिग्री। अब हमने क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ देखो ये MN एक स्ट्रेट लाइन जा रही है आपके पास, यहाँ पर B और C ये क्या है इस पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या राइट करेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर B की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी C। तो B की वैल्यू क्या है 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है एंगल C। तो एंगल C को हम एज इट इज यहाँ रहने देंगे। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 54 है वहां पे क्या हो जाएगा माइनस 54 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 क्या बन जाएगा 126 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। Now in this video we have done sum number 1 and 2 of exercise 6.1. You will done sum number 1 and 2 of exercise 6.1 in your FND, and our next video we will do sum number 3rd and 4th. If you have any problem then you can call me between 6 PM to 8 PM. Have a nice day.